नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावी साल में सीएम त्रिवेंद्र के पिटारे से हर वर्ग को मिली सौगात। 2021-22 के लिए 57,400 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। सीएम त्रिवेंद्र की बड़ी घोषणा, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया नया मंडल। नई नगर पंचायतों को अवस्थापना विकास के लिए 1-1 करोड़ की घोषणा। बदल गई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की तस्वीर। अब कोरोना के झटके से उबरने की चुनौती। प्रदेश की आर्थिक विकास दर वर्ष के पहले के साल की तुलना में कम। हरिद्वार में पहली बार निकली किन्नर अखाड़े की पेशवाई, देखने को उमड़ा जन सैलाब। हर हर महादेव के जय घोष गूंजी चारों दिशाएं। चमोली के ऋषिगंगा झील के पानी निकालने का साइफोनिक एक्शन सुरक्षित तरीका। आईआईटी रुड़की वैज्ञानिकों ने भेजी रिपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को आधार अनिवार्य, केंद्र की अधिसूचना के बाद उत्तराखंड में लागू हुए नियम। केंद्र सरकार ने परिवहन से जुड़ी 18 सेवाओं में आधार किया अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये हमारी पीड़ा और पहचान से जुड़ा नाम है। सरकार जो निर्णय ले रही है वे जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जब भी सरकार पीड़ा की बात करती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक विकास पहुंचे, वहां के जन सामान्य की पहुंच सरकार तक हो, क्षेत्र के विकास और समस्याओं के निस्तारण को नीतियां और कानून बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने घसियारी कल्याण योजना में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिला मंगल दलों के लिए भी बजट में अलग प्रावधान किया गया है। विधायक निधि सांसद में इसके लिए प्रावधान है। महिलाओं को जो भी सहयोग चाहिए उसे उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार मजबूती से काम कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान सदन में उत्तराखंड राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कुल 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं भाजपा ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया, जबकि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार का यह बजट सिर्फ झूठ का पिटारा है। आम जनता को इस बजट से सिर्फ निराश हाथ लगेगी। धस्माना ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के इस बजट ने हर साल की तरह इस साल भी लोगों की उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना जो अंतिम बजट आज पेश किया है, ये सीधा सीधा एक झूठ का पिटारा है। आने वाला समय, क्योंकि ये चुनाव का साल है, 2022 में राज्य में चुनाव होना है, तो उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस प्रकार से सफेद झूठ बोला गया है, रोजगार के क्षेत्र में रोजगार सृजन, जो पिछले साल का ब्यौरा, पिछले 4 वर्षों का ब्यौरा जो मुख्यमंत्री ने दिया है, 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसमें से 6 लाख लोग मजदूर, यानी कि जो मकान बनाने वाला राजमिस्त्री है, मकान बनाने वाला, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी का काम करने वाला जो लोग हैं, उनको भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार दिया। बीजेपी की नगर और ग्रामीण मंडल की बैठक बेरीनाग में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बालादिया ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूत करने के लिए कार्य करने और शक्ति और बूथों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी और मिशन 2022 की तैयारी में जुट जाने के लिए अपील भी की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में दर्जा मंत्री फकीर राम टामटा, ब्लॉक प्रमुख विनीता बफीला सहित आदि मौजूद थे। जो मोर्चों के, जो हमारे 5 मोर्चे गठित हुए मंडलों में, उनके पुनः काबिज होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। मैं आज की बैठक की शुरुआत करने से भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे जो संगठन की दृष्टि से बेरनाग ग्रामीण मंडल और बेरनाग नगर मंडल है, दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक की है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन का जो कार्य है उस कार्य को बूथ स्तर तक ले जाना और बूथ स्तर तक की जो व्यवस्था बनती है उसको मंडलों द्वारा कैसे संचालित किया जाना और कार्यकर्ताओं से पूरे क्षेत्र की जानकारी भी हमने एकत्रित की है। और जो हमारा उद्देश्य है, जो आने वाले समय में जो चुनाव यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,
खबर लक्सर से है, जहां पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग लगातार तूल पकड़ रही है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक विवेक सैनी की अगुवाई में लक्सर में आयोजित मोर्चा की बैठक में जिला अध्यक्ष नवीन सैनी ने कहा कि पेंशन प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का बुनियादी हक होता है, लेकिन सरकार ने पेंशन बंद कर ऐसे तमाम कर्मचारियों के हितों पर हमला किया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अब एक मंच पर आकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरी ताकत के साथ संघर्ष करें। कि एक पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन चल रहा है जो पूरे देश में इस समय गतिमान है, तो उसी के दृष्टिगत जो है लक्सर और ब्लॉक जो कार्यकारिणी है हमारी, इनको दायित्व दिए गए हैं जिससे इस आंदोलन को और अधिक बल मिले। हमारी ये बैठक हुई है वो पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में है, और यहाँ पर हमारी जो खानपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी है और जो लक्सर ब्लॉक की कार्यकारिणी है उसका गठन भी हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करूँगा, क्योंकि हम लोग 24 घंटे जब भी सरकार कहती है, कोरोना में हो या अन्य कोई भी हमें काम दिया जाता है, हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की पेंशन आज तक लागू है। हरिद्वार के निकायों में स्लाटर हाउस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सांसद का आभार व्यक्त किया। बता दें कि रुड़की के आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा पशुवध शाला के संबंध में जारी किए शासनादेश का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री श्री प्रसाद त्यागी ने कहा कि वो हरिद्वार जिले के मैंगलोर में स्लाटर हाउस खोलने जाने का लगातार विरोध कर रहे थे और इस संबंध में उन्होंने धरना प्रदर्शन करने से लेकर मुख्यमंत्री तक से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। लोगों ने इसमें जो कार्यकर्ता लगे और खास तौर से प्रेस के बंधुओं का भी काफी बहुत बहुत आभार, क्योंकि जो भी हमारी बात थी, आंदोलन था, संघर्ष था, वो सब प्रेस के माध्यम से वो सब समाज के बीच में गया और सरकार के पास भी आप लोगों के माध्यम से ये सब पहुंचा। स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन था और इस आंदोलन को जो अग्रणी रूप में भूमिका निभाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद किसी राजनीतिक दल के दबाव में या किसी दल के समर्थन में काम नहीं करता। सामाजिक और धार्मिक जो भी विसंगतियां होती हैं और धार्मिक कुरीतियां होती हैं, तो वो उसके लिए काम करता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के सखनपुर में स्थित मनराल स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 31 मार्च तक जवाब पेश कर यह बताने को कहा है कि क्या राज्य में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति देने से पूर्व साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल जोन और रेजिडेंशियल जोन का निर्धारण किया जाता है या नहीं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के अवगत कराया गया कि राज्य को बने हुए 20 साल हो गए हैं, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कौन सा क्षेत्र रेजिडेंशियल है, कौन सा क्षेत्र इंडस्ट्रियल और कौन सा क्षेत्र साइलेंट जोन। आपको बता दें, रामनगर निवासी आनंद सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर करके कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के समीप सखनपुर में मनराल स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहा है। स्टोन क्रशर के पास पीसीबी का लाइसेंस नहीं है। स्टोन क्रशर कॉर्बेट नेशनल पार्क के समीप लगाया है। इस मैटर में हमने कोर्ट में ये कंप्लेन किया था पीआईएल में कि जो नॉइज़ पोल्यूशन स्टैंडर्ड रेगुलेशंस हैं 2000 के, उनके अकॉर्डिंग हर स्टेट में पहले जोनेशन किया जाना है कि कौन सा इंडस्ट्रियल जोन होगा, कौन सा एरिया रेजिडेंशियल होगा और कौन सा साइलेंट जोन होगा। पर उत्तराखंड में ये कोई जोनेशन नहीं किया गया और कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी इलाके में स्टोन क्रशर्स को परमिट कर दिया जाता है। तो इस पर पहले भी कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे और आज स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि वो 31 मार्च तक बताएं कि जो नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशंस हैं उनकी कंप्लायंस में उत्तराखंड में साइलेंट जोन, रेजिडेंशियल जोन और इंडस्ट्रियल जोन का डिक्लेरेशन और डिमार्केशन किया गया है या नहीं किया गया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज विकास से प्रगति की राह पर है उत्तराखंड। विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, मिशन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का और उत्तराखंड को मिली पहली स्मार्ट सिटी की सौगात। देहरादून में स्मार्ट सिटी के अनुरूप आधारभूत ढांचा विकसित किया। पिछले 4 साल में कितना बदला है देहरादून, साक्षी हैं बदलाव की ये तस्वीरें। अब यहाँ ट्रैफिक रेंगता नहीं, फर्राटे भरता है। समय कोई भी हो, ISBT फ्लाईओवर, अजबपुर रेलवे ओवरब्रिज, मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर हर आगंतुक का स्वागत है। ये है स्मार्ट सिटी देहरादून, ये है बदलते उत्तराखंड का प्रमाण, ये है विकास का प्रमाण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। डोईवाला तहसील अंतर्गत लाल तप्पड़ में बिरला यानी कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी यूकेडी के समर्थन के साथ डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए 6 साल पहले सील हुई कंपनी में लगे लगभग 63 करोड़ के सामान की चोरी का आरोप लगाया और शीघ्र खुलासे की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्ष 2014 में कंपनी का प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था, जिसमें लगभग 300 कर्मचारियों का वेतन भी लंबित था और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पर कंपनी में रखे करोड़ों के जनरेटर व बेशकीमती सामान, यहां तक कि कंपनी का स्ट्रक्चर भी चोरी किया जा चुका है, जिसमें शासन प्रशासन व कंपनी की मिलीभगत से चोरी किया गया है। जो आपके अपने स्तर से इसमें जो कार्रवाई 14 में तहसीलदार ने, SDM ने फैक्ट्री को सील किया और इसके बाद पूरी प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया और प्रशासन के हाथ में लेने के बाद आज तक हमारे जो है किसी कर्मचारी के सैलरी नहीं मिला और छोटे बीमारी की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से लंबे बीमारी के शिकार होकर के आधे आदमी मर गए और जो तनख्वाह नहीं मिला। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के 2 विधायक हैं, एक जो है स्पीकर है श्री प्रेम अग्रवाल जी और हमारे यहाँ का CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, 2 के होते हुए बाला झाड़ लेते हैं। तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, अरे हम कह रहे हैं मुकदमा चल रहा है तो हमारा पैसा देते। आज वहाँ सारी सामान मशीन, एक नट बोल्ट भी नहीं है, यहाँ तक कि छत के जो है गाटर तक काट के ले गए चोर। कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन? 302 लोग हैं जी। तो आप क्या करिए, कंपनी की तरफ से कोई आपको? नहीं, अभी तो ऐसा है कि DRT कोर्ट ने इसको नीलामी होनी है। अच्छा। अब सामान तो चोरी हो गया सारा, अब इतनी बड़ी चोरी बिना मिली भगत के तो हो नहीं सकती, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कोई भी। कितने सालों से आप? एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है जिसके संबंध में ये कह रहे हैं कि वहाँ चोरी हुई है जो कंपनी का सामान है। तो इसके संबंध में मैंने SO लाल तप्पड़ हैं जो कि इंचार्ज, उनसे बात की थी। उनके द्वारा बताया गया कि अभी इन्होंने जब इस चोरी का प्रकाशन हुआ है, प्रकाश में आई है, तो उन्होंने 4 जो है चोर भी पकड़ के उनको उन्होंने मुकदमा दर्ज करके वो जेल में है। अब चूंकि ये कह रहे हैं तो इसमें मैं अभी इसको मैं देख रही हूँ कि इसमें और क्या वैधिक कार्रवाई होगी। बेरीना के GIC मैदान में बसंत उत्सव मेला और प्रदर्शनी की धूम मची हुई है। मेले में जहां मैदानी क्षेत्र से आए व्यापारी के जहां पर विभिन्न दुकानें लगाई हैं, वहीं बच्चों की मिक्की माउस, ड्रैगन ट्रेन, जंपिंग डॉल सहित बच्चों के विभिन्न मनोरंजन के साधन बनाए गए हैं। वहीं अगर नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने नगर क्षेत्र के लोगों से मेल का लुत्फ उठाने की अपील की है। मेला देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपको सीधा लखनऊ लेकर चल रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री PCS अधिकारी को नियुक्ति पत्र